एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। केंद्र के कामकाज से लोग कितने खुश हैं, यानी केंद्र सरकार के कामकाज से कितनी खुश है भारत की जनता, ये आंकड़े अब आपके सामने हैं। कितने खुश दिखाई देते हैं? 66% लोग इस आंकड़े में खुश हैं सरकार के कामकाज से। 66% लोग, 66% लोग। नाखुश में 30% लोग हैं और कह नहीं सकते कि इस सूची में 4% लोग हैं। यानी कुल मिलाकर केंद्र सरकार के कामकाज से भारत की आवाम खुश दिखाई दे रही है। चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो कोरोना से लड़ने की बात रही हो, या एनआरसी सीए की बात रही हो, इन तमाम इकोनॉमी की बात रही हो, बेरोजगारी की बात रही हो, उन इश्यूज पर भी हम आएंगे। लेकिन इस पर मैं कमेंट चाहना, एक कमेंट अगर आप कहें तो मैं ले सकता हूं अभय दुबे साहब का। अभय जी, सरकार से लोग बाग खुश हैं इतने सब कुछ के बावजूद भी 66%। देखिए, इसके अलावा अगर कोई और आंकड़ा आता, ये आता कि सरकार के कामकाज से लोग नाखुश हैं या जो नाखुश है उनका आंकड़ा ज़्यादा होता तो मुझे ताज्जुब होता। यहाँ पर स्थिति ये है कि सरकार की जो नाकामियां भी होती हैं, उन नाकामियों के इर्द गिर्द राजनीति करने वाला विपक्ष मौजूद नहीं है। उसकी वजह से कभी भी सरकार की नाकामियों का राजनीतिक प्रभाव नहीं होता है, केवल उसकी कामयाबियों का ही प्रभाव दिखता है। इसलिए हमेशा ही जब भी सर्वे होता है तो मोदी जी की अपनी रैंकिंग है या सरकार की अपनी रैंकिंग है, वो हमेशा ज़्यादा आती है। मुझे लगता है कि प्रभावी विपक्ष की, आक्रामक विपक्ष की, एक ऐसे विपक्ष की जिसके पास कुछ दूरंदेशी हो, कुछ संगठन हो, कुछ गतिशीलता हो सड़क के ऊपर, विपक्ष आमतौर पर ट्वीट करने का काम करता है। तो ऐसी हालत में जाहिर है कि सरकार की रैंकिंग हमेशा ही ऊपर आएगी। प्रदीप जी, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मजबूत चेहरा, नेता, नेतृत्व नहीं है, टीना फैक्टर, इसका फायदा मिल रहा है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को? हाँ बिल्कुल, ये तो वन हॉर्स रेस नज़र आती है कि जो है वो दौड़ में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हैं। उनको चुनौती देने वाला, उनके सामने खड़े होने वाला, उनके जो है खिलाफ कोई काउंटर नैरेटिव बनाने वाला, ये कोई नेता नज़र नहीं आता दूर दूर तक। न तो विपक्षी दलों में एकता है कि भाई अगर नेतृत्व के स्तर पर कमज़ोरी है तो संगठन जो है वो मिलकर ताकत बढ़ाएं, वो भी दिखाई नहीं देता। ज़मीन पर छोड़िए, संसद में भी विपक्ष की एकता दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में सरकार के लिए कोई चुनौती नहीं है राजनीतिक रूप से। तो इसलिए आपको इस आंकड़े पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं एक बेहद दिलचस्प सवाल था सी वोटर के सर्वे में। मैं बता दूं, यशवंत देशमुख भी जुड़ेंगे, सी वोटर के जो फाउंडर हैं, अगले 1 घंटे में, शायद 8 बजे उनका टाइम है। हमने पूछा एनडीए शासित राज्यों में कि आपको कौन ज़्यादा लोकप्रिय रहा, आपका मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री। अब आप पीछे बड़ा दिलचस्प आंकड़ा देखिए, एनडीए शासित राज्यों में लोग कितने खुश हैं। असम के लोग कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से हम 43% खुश हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से हम 54% खुश हैं। यह असम में, ये बीजेपी शासित राज्य है, यानी लोग सीएम से अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। अगले आगे बढ़ते हैं। ये बिहार में देखिए, बिहार में मिलीजुली सरकार है एनडीए की। नीतीश कुमार 37% पसंद किए जाते हैं, पर नरेंद्र मोदी 54% पसंद किए जाते हैं। गोवा की बात करते हैं, अगला गोवा है। प्रमोद सावंत 49% है, पीएम नरेंद्र मोदी 80% पसंद किए जाते हैं। गुजरात, रूपानी साहब के मुकाबले नरेंद्र मोदी का, खुद गुजरात से आते हैं, माफ करेगा हिमाचल प्रदेश है सामने, गुजरात नहीं है। सीएम 36%, पीएम 70% हिमाचल प्रदेश में। यह आंकड़ा भी दिलचस्प है, यानी अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्रियों से अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी। आप गुजरात का आंकड़ा आ गया। सीएम 47% है रूपानी साहब, नरेंद्र मोदी 62% लोकप्रिय दिखाई देते हैं गुजरात में। एनडीए हरियाणा की बात खट्टर साहब के सामने, खट्टर साहब महज 8% है, नरेंद्र मोदी की पसंद 24% है। यहाँ पे भी चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए, ये बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है बीजेपी के लिए, वहाँ पे भले हो जाए। तो ये बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बात हुई। अभी और भी है मुख्यमंत्री, यूपी आएगा, यूपी की बारी है, मध्य प्रदेश की बारी है, उनके आंकड़े भी देखने बहुत ज़रूरी है। बारी बारी से कर्नाटक की बारी रह गई है। अगला हम यूपी को देख लेते हैं। यूपी के आंकड़े अगर हमारे पास तैयार हो तो उसको दिखाया जाए। लेकिन हर जगह पर, हर राज्य में आप देख सकते हैं यूपी की बात। सीएम, ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ज़्यादा लोकप्रिय है बीजेपी शासित राज्यों में। यानी योगी की लोकप्रियता 35% है और पीएम की लोकप्रियता 23% है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। इसको कैसे देखेंगे दिबांग? देखिए सुमित, अगर एक जो बड़ी पिक्चर जो इमर्ज कर रही है, अगर आप देखें जो पहला सर्वे था सीएम्स का, अगर आप देखें कि खुश हैं या ना खुश हैं, 66% खुश हैं, और ये जो मोदी जी का दिखाई दे रहा है, एक बड़ी साफ तस्वीर दिखाई दे रही है कि मोदी जी बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लोगों को पसंद हैं। खुशी नाखुशी की बात होगी तो एक तरीके से मोदी जी पर बात होगी तो वो आगे निकलेंगे, राज्यों में आगे निकलेंगे। इसलिए मैं राज्यों में कह रहा हूँ आगे निकलेंगे क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो 8वें नंबर पर बीजेपी का मुख्यमंत्री, 9वें नंबर 10वें नंबर पर बीजेपी मुख्यमंत्री। ये एक बड़ा सवाल करता है, बीजेपी पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो रहा है? यानी जिसमें एक नेता बड़ा है वो ही सर्वे सर्वा है, बाकी जैसे शहनवाज जी भी बोल रहे थे हम कार्यकर्ता को भी बना देते हैं मुख्यमंत्री। आप एफिशिएंसी स्टेट्स पे नहीं दिखा रहे हैं, आप सिर्फ एक बड़े नेता की छत्र छाया में पार्टी को ले जा रहे हैं। ये कांग्रेस थी, ये कांग्रेस इस चाल से चलती थी। प्रदीप जी जो क्या बात दिमाग आप कह रहे वही हैं, चीज बीजेपी ये में ला रहे हैं? बीजेपी के लिए चिंता का विषय नहीं है कि कब तक मोदी 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 के नाम पर जीतते रहेंगे, कहाँ गए बाकी लीडरशिप? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक। मैं आता हूँ शहनवाज भाई, 1 मिनट। नहीं, आपकी बात ठीक है। आप अगर नज़र डालिए बीजेपी के मुख्यमंत्रियों पर तो 1-2 को छोड़कर, शिवराज सिंह चौहान को छोड़ दीजिए, तो बाकी ज़्यादातर मुख्यमंत्री जो है पहली टर्म में बने या दूसरी टर्म में बने। तो एक फैक्टर वो भी है। देखिए, वो लोकप्रिय नेता नहीं थे अपने प्रदेश के, पार्टी ने तय किया कि ये मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए उत्तराखंड का आंकड़ा देखिए, उत्तराखंड का आंकड़ा देखिए, रावत साहब 0.4, मोदी जी 46%, यानी मोदी जी के नाम पे चला जा रहा है, चला जा रहा है। दूसरा कारण है लोकप्रियता का कि जो केंद्रीय योजनाएं लोगों तक, गरीबों तक पहुंची हैं, वो मैसेज बहुत स्ट्रांग है। राज्य की योजनाओं मोदी से भेज रहे हैं, रावत जी नहीं भेज पा रहे हैं। नहीं, जो भेज पा भी रहे हैं उस पर वो हावी है शहनवाज जी, और लंबे समय से शहनवाज जी, इसको समझाना बहुत जरूरी है कि कब तक आप नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते रहेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम की मोहताज हो गई है? देखिए, मोहताज नहीं है बल्कि एतमाद है। मैं आपको बता दूं कि मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं, मैं इस बात पे गर्व करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा महनाज नेता है, ऐसा नेता है जिस पर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है। यानी हम कार्यकर्ताओं का जो विश्वास है, जनता का विश्वास है। मैं एक लाइन इसमें जोड़ना चाहता हूं, ऐसे तो जितने भी सर्वे आए हैं उसमें मोदी जी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में नंबर 1 नेता के तौर पर उनकी छवि हुई है, चाहे वो कोरोना काल हो या अन्य काल हो। मैं कश्मीर में अभी जब घाटी में चुनाव में गया था, वो हाजिन और नाहिद खाई का इलाका, लोग आते थे, मैंने उनसे पूछा आप क्यों आए हैं, हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा सुना है कि मोदी की पार्टी का कोई नेता आया है। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है ना कि हमारे पास मोदी है, और अगर दूसरे दल की बदकिस्मती है कि उनके पास कैसा नेता है, तो ये बीजेपी का कांग्रेसीकरण नहीं है। मैं दिबांग जी की बात से डिफर करता हूं कि नेता, नीति, नेतृत्व हमारा अच्छा है, हमारी विचारधारा अच्छी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, लोगों का विश्वास है। अभय दुबे, तो हमारे लिए शहनवाज भाई 1 मिनट, यकीन की बात अभय है कि दुबे में हमारे जाऊंगा, पास इस मोदी आंकड़े को जरूर ये समझाएं। हमारी बीजेपी कमजोरी शासित नहीं, हमारी राज्यों में ताकत है। तमाम मुख्यमंत्रियों के मुकाबले पीएम मोदी कहीं ज्यादा लोकप्रिय है, पर यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में योगी जी ज्यादा लोकप्रिय है। देखिए, यूपी में योगी जी लोकप्रिय जरूर हैं, लेकिन जब मैं आंकड़े को देख रहा था तो योगी जी की 35% लोकप्रियता है और प्रधानमंत्री की 23% है। अगर आप उत्तर प्रदेश में भाजपा ने चुनाव जो जीता था, आप उसके लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की लोकप्रियता काफी कम है। इसमें कोई भी 50% से ऊपर नहीं है, 50% के नजदीक भी नहीं है कोई भी। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंतित होने वाली बात है। अगर आप हरियाणा में देखें, हरियाणा में मुख्यमंत्री की तो कोई लोकप्रियता है नहीं, प्रधानमंत्री की भी केवल 24% है। ठीक, तो वहां भी भाजपा के लिए बहुत चिंताजनक बात है। वहां प्रधानमंत्री की 24% जरूर है, मुख्यमंत्री ज्यादा, लेकिन 24% आंकड़ा बहुत कम है मोदी की शख्सियत को देखते हुए। और उत्तर प्रदेश में जहां पर कितनी 350 से ज्यादा कितनी सीटें थी, 325 सीटें जीती थी, और एक ऐतिहासिक चुनाव था, उससे मोदी की सरकार को बहुत बड़ा उछाल मिला था। वहां पे मुख्यमंत्री भी नीचे जा रहा है और प्रधानमंत्री भी उससे भी ज्यादा नीचे जा रहा है। उस आंकड़े ये मुश्किल है। वो ये आंकड़ा आप गलत वो कर रहे हैं अभय जी, क्योंकि जो आप तुलनात्मक जब देखते हैं ना, तो बीजेपी के मतलब योगी के मुकाबले में बाकी मुख्यमंत्री जो है, जो भी नाम है यूपी के, वो सर्वे में कहीं नीचे दिखाई दे रहे हैं। वो जरूर है, कहीं नीचे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष की नामौजूदगी तो समस्या है ही विपक्ष के लिए हर जगह, लेकिन आप कुल मिला के देखें जनता के बीच में, ऐसे में कहीं अगर दूसरा कोई नेतृत्व खड़ा हो जाए जी, तो फिर ये जो निचला नीचे जा रहा हुआ ग्राफ है, वही तो खड़ा नहीं हो रहा देश में, वही तो दिक्कत होती है। कोई नेतृत्व तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।